हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सेट चैप्टर में वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें यूनियन कैसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन कैसे बनाते हैं, डिफरेंट सेट्स का कैसे बनाते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी सेट को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियली मतलब कि डायग्राम शो करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं सेट के रिलेशनशिप को, तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो लिखेंगे वेन वी show the relationship between sets pictorially is called Venn diagram। तो हम कहते हैं इसको क्या, वेन डायग्राम कहते हैं। ये हो गई क्या, डेफिनेशन हो गई किसकी, वेन डायग्राम की। अब देखिए वेन डायग्राम होता कैसे है। वेन डायग्राम में जनरली हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया। और जो रेक्टेंगल होता है इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं, और इसमें होता है यूनिवर्सल से जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, जो रेक्टेंगल का पूरा एरिया है, हम इसी को क्या कहते हैं, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब जो भी रिलेशनशिप बनेगा सेट में, जो भी रिलेशनशिप इस पूरे सेट में बनेगा, सेट्स के बीच में इसमें पूरा रिलेशनशिप बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम इसी में रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन सेट में लगते हैं। तो जो पहला है देखिए, पहले ये जान लीजिए कि सेट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है हमारा, तो उसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब बी कोई है, तो मान लो बी इसके साथ यूनियन बना रहा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर सी होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा जनरली, तो इसी की बात हम नीचे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जो सबसे पहला है वो क्या होता है, यूनियन। यूनियन कैसे हम बनाते हैं सेट में, ठीक है। तो देखिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे ए और बी दो सेट है तो ए यूनियन बी, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास ए कोई सेट है, ठीक, ए कोई भी सेट है, हमें मालूम नहीं है, ठीक, क्योंकि अभी हमको फिगर सिर्फ देखना है, हमें जनरली वैल्यू बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगी। ए हमारा कोई सेट है और बी हमारा कोई सेट है, उसका हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमारे पास दो सेट हैं, ए है बी है, और हमको उनका यूनियन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ए सेट ये है हमारा, इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम बी लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो जैसे ए बी, अब इसका यूनियन कब कहेंगे कि ये दोनों यूनियन में है, ए यूनियन बी, इसको हम कैसे कहेंगे, अगर ये दोनों सेट जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर है दोनों सेट्स, और इनको क्या, ये दोनों पार्ट जो है, इसका मतलब ए और बी का पूरा पार्ट जब सेट में आ जाता है तो उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं, इस तरह से। अब ये पूरा पार्ट, ए का पूरा पार्ट और बी का पूरा पार्ट, यही दोनों पार्ट क्या हो गया, यूनियन बन गया, किसमें, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन में। अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिले कि जब एक डायग्राम में दोनों सेट ए बी सेट बराबर सेटेड हो, दोनों तरफ कोई भी पार्ट इन दोनों सेट्स में ना बचे, तो उसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है ये, इंटरसेक्शन बी। अब जनरली देखिए यहाँ पर एन ए क्या होता है, एन ए होता है ये वाला जो ए सेट है, एन बी क्या होता है, ये वाला होता है, ये जो बी सेट है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये हम बात करेंगे अभी। देखिए जो ये बना है दोनों सेट, इसमें ये देखिए एक कॉमन पार्ट आ रहा है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिल्कुल दिखने में लग रहा है। ये जो कॉमन पार्ट है, ये मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये जो कॉमन पार्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है सेट्स में कॉमन, जो दोनों सेट्स में कॉमन आता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जनरली जैसे अभी देखेंगे हम कि किस तरह से हमें ए यूनियन भी निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेके देखते हैं, ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास है 1 3 5 7, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है और बी है 1 3 5 7 है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए फाइंड कैसे करते हैं, हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो अब इसमें देखिए फिगर में ऊपर देखिए कि हमने दोनों में जो एलिमेंट है उनको मिला दिया है, तभी इन दोनों को हमने सेट कर दिया। तो इसी तरह इसमें भी मिलाएंगे। ए हमारे पास है 1 2 3, तो हम 1 2 3 लिख देते हैं। अब हमें देखिए दोनों को हमको ए यूनियन बी में मिलाना होता है, तो बी का भी इसमें मिलाएंगे जो है। तो देखिए 3 बी में है और 1 भी बी में है, तो इनको हम एक बार लिख चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 5 और 7 ऐसे हैं जो बी में है, ए में नहीं है, लेकिन हमें दोनों को जब हमने मिलाया ए यूनियन बी में तो हमें इसको भी लाना पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा 5 और 7। अब ये बन गया क्या ए, अभी तक ए बी अलग अलग थे, जब हमने इनको देखिए ऐसे मिलाया तो अब ये ए यूनियन बी बन गए। तो अब ये यूनियन बी मतलब ए का और बी का भी जितना पार्ट है वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है ए यूनियन बी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरसेक्शन समझते हैं। तो सेकेंड देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट है वेन डायग्राम में, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक सेट हमारा ए है और एक सेट हमारा बी है, ठीक। तो ये पार्ट है, ये दोनों में जो कॉमन है इसको मैं सेट कर देता हूँ। यही पार्ट हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। लिखते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, जो यूनियन का साइन होता है यू, उसी को हम उल्टा कर देते हैं तो हमारा इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम इसको कैसे जानेंगे, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन ऐसे बनता है। तो देखिए ए सेट था, ये बी था, ये वाला क्या था, बी था। अब इसको हमें क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास, इधर कर लेते हैं एग्जाम्पल, ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमारे पास है 2 4 6, ठीक है। अब हमको इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो इसमें दोनों देखिए क्या कॉमन है, आप बता सकते हैं। देखिए जो ए है उसमें 1 2 3 4 है, तो ए 2 है और 4 है ए में, और इसमें क्या है 2 है 4 है। बाकी देखिए 6 ए में नहीं है, बी में है, और 3 जो ए में बी में नहीं है। तो जो दो चीज़ कॉमन है इसमें वो है 2 और 4, ए में भी है और बी में भी है। तो जो इंटरसेक्शन में हमारा आएगा वो आएगा 2 और 4, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डिसजॉइंट सेट पर। तो हमारा जो तीसरा है वो है क्या, डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए डिसजॉइंट सेट में फिर से हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए डिसजॉइंट से आपको क्या पता चल रहा है, जो लिखा है डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब होता है जुड़ा हुआ, लेकिन डिसजॉइंट मतलब होता है कि जो जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है। डिसजॉइंट कब कहते हैं, जब दोनों में कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब जब दोनों जुड़ ना रहे हो। मतलब कैसे, जैसे ए ये है सेट तो इसको ऐसे लिखेंगे, और जो बी है उसको हम ऐसे लिखेंगे ना। इसमें देखिए कोई कॉमन पार्ट आ रहा बीच में, दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब जॉइंट नहीं है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। सीधा सा मतलब इसका ये होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। देखिए अब आप दिमाग लगाइए कि जब कॉमन रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्शन बनता है। अभी देखिए इसमें कॉमन था तो इंटरसेक्शन बनता है, तो मतलब कि इसमें इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, मतलब कि कॉमन कोई भी वैल्यू या एलिमेंट नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास है 5 6 7। तो अब देखिए इसमें ए और बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 5 6 7 है। तो जो हमारा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो आएगा 5। 5 मतलब होता है कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं किसमें, चौथे पॉइंट में, कि चौथा पॉइंट क्या है। तो देखिए चौथे पॉइंट में हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो सेट है उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते हैं, देखिए हमने ले लिया एक सेट ले लिया, ठीक है, ये हमारा सेट है और यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया। अब देखिए दो सेट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेट ए लेते हैं और यहाँ पर सेट बी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेट हमने ले लिया। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा डिफरेंस मतलब होता क्या है। तो डिफरेंस मतलब होता है माइनस, ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है। तो कब कहते हैं इनको, ए माइनस बी, जब देखिए ए है जैसे, ठीक है, ए बी ऐसा सेट है दोज एलिमेंट
ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ए माइनस बी को? जब हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, मतलब कि ए में जैसे हमारे पास मान लो 7 एलिमेंट है, ठीक है, और बी में हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो दे एलिमेंट बचेंगे, किस में बचेंगे? ए में बचेंगे। तो हमें मतलब जो पार्ट बचेगा वो ए का बचेगा। तो मान लो ये वाला एलिमेंट, ये वाला ए है, सेट है, और ये वाला बी है। तो जब ए में एलिमेंट बचेंगे तो ए माइनस बी, तो हम ए को तो ही सेट करेंगे ना, तो मतलब हमारा ए वाला पार्ट पूरा शेडेड रहेगा। और ये वाला कुछ लोग सोच रहे हैं ये भी तो ए में आता है, लेकिन इसमें दोनों है कॉमन, आपको मैंने बताया था इसमें दोनों है, तो दोनों से शेडेड नहीं होते हैं। तो अगर ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ ए का पार्ट शेड होगा, कौन सा? ये वाला, ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये हमारा शेड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब अगर हम बी माइनस ए करते हैं, यहीं पर देखिए बी माइनस ए करते हैं, तो बी माइनस ए करने के लिए देखिए यहाँ पर एक हम सेट बनाते हैं, ठीक है, सेट बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। निकालना क्या है? बी माइनस ए निकालना है। दो सेट बनाते हैं, ए और बी, ये हमारा ए हुआ, ये बी हुआ। अब इसमें बी में मान लो 8 एलिमेंट है, ए में 6 है, माइनस करेंगे, 2 एलिमेंट किस में बचेंगे? बी में बचेंगे। तो जब हम बी को सेट करेंगे तो कॉमन पार्ट को नहीं करेंगे, सिर्फ बी जितना है उसको कर देंगे। तो ये हमारा हुआ बी माइनस ए हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बना। सिमेट्रिक डिफरेंस मान लो ए है और ये बी है, तो डिफरेंस की बात है तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए माइनस बी को हम ए वाला पार्ट करेंगे सेट, क्योंकि यहाँ पर देखो ए माइनस बी में हमने ए वाला पार्ट सेव किया था, बी माइनस ए में हमने किसका पार्ट सेव करना है? हमें बी माइनस ए का पार्ट सेव करना है। तो जो कॉमन रहेगा वो हमारा बचा रहेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट लगता है, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये रही पूरी वेन डाइग्राम, ठीक। अब एक और बचा, इसमें लास्ट जो बचा है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास वेन डाइग्राम, ठीक है, ये हमारे पास एक वेन डाइग्राम है, थोड़ा गंदा बन गया। ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, इसको हम दिखा देंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करते देखिए यूनिवर्सल सेट को तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे तो उसको डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ए डैश से लिखेंगे। ये क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डाइग्राम में? देखिए अभी हमने क्या कहा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस करके बाकी जितना भी पार्ट रहेगा वो सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रहेगा। अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे हम एक मान लो कि कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक, ए है, और इसको डिनोट करेंगे हम ए डैश से और यूनिवर्सल सेट माइनस ए से। तो जैसे हमारा मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, इसको हम ए ले ले, बी ले ले। अब हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का निकालना है, तो ए को छोड़कर, ए जहाँ जहाँ पर रहेगा जितने पार्ट में, उसको छोड़कर जितना भी पार्ट है वो सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। तो पूरा पार्ट हम सेट कर देंगे सिर्फ इसको ए को छोड़कर। ये देखिए ए को हमने छोड़ दिया, बाकी जितना भी पार्ट था हम उसको सबको हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो जनरली इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। कि जिस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा उसको छोड़कर बाकी पूरा पार्ट हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। अब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जैसे सेट में यूज़ होते हैं वेन डाइग्राम में, अगर फाई है तो वो हमारा यूनिवर्सल डैश के बराबर होता है। देखिए जब कहीं पर अगर ये डैश लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट का साइन ये लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को छोड़कर बाकी सब। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल को ही छोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे सेट में वेन डायग्राम कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ही पूरा वेन डायग्राम होता है, ठीक है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़कर बाकी सब, जब हम इसको पूरा छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो उसका मतलब कि फाई है। तो फाई हमेशा किसके बराबर होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अब जो फाई डैश है वो हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि फाई मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन अगर फाई डैश है तो उसका मतलब हुआ कि सब कुछ, और सब कुछ क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम ए डैश का होल डैश हमेशा ए होता है, ठीक है। और उसके बाद ए यूनियन ए डैश होता है, जो ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर बाकी सब, ठीक है। तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया, बाकी सब जो होता है यूनिवर्सल सेट बच गया। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश है,
ये हमारा फाई बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए है, मान लो एक सेट है ये ए पूरा, ठीक है, ए डैश हो जाएगा ए को छोड़कर सब, तो ए तो है ही है, ठीक है, और ए डैश का पूरा दिन में दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन, तो ये बन जाएगा हमारा फाई। तो आई होप कि आपको इस सेट का और वेन डायग्राम का ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।